नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम बोर्ड परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। हम इस पाठ का अध्ययन ठीक उसी तरह करेंगे जैसा कि पाठ्य पुस्तक में है। छोटे प्रश्नों से शुरू करके बड़े प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे ताकि हमें परीक्षा की तैयारी में मदद मिल सके। सबसे पहले चलिए उन बहुत ही बुनियादी अवधारणाओं को कवर करते हैं जो अक्सर एक एक अंक के प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल यह है कि राष्ट्रवाद क्या है। यह अपने देश के लिए देशभक्ति और एकता की भावना है। अगला, मैज़ीनी कौन था? वह इटली का एक प्रमुख नेता था जिसने एक स्वतंत्र और एकजुट इटली के लिए लड़ने के लिए यंग इटली नामक एक समूह शुरू किया था। जर्मनी को एकजुट करने में क्या समस्याएं थीं? ये छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। वे एक दूसरे से लड़ते थे और ऑस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली देश नहीं चाहते थे कि वे एकजुट हों। अंत में मेटरनिक युग क्या है? ये 1815 से शुरू होने वाला एक समय था जब यूरोप में शक्तिशाली शासकों ने ऑस्ट्रिया के मेटरनिक के नेतृत्व में राष्ट्रवाद और क्रांति के प्रसार को रोकने की कोशिश की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनता है। अब लघु निबंध प्रश्नों के लिए जिनमें थोड़ी अधिक विस्तार की आवश्यकता होती है। पहला प्रश्न 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के बारे में है। मुख्य कारण एक बेपरवाह राजा, खराब अर्थव्यवस्था और यह तथ्य था कि अधिकांश लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऑस्ट्रिया एकीकरण में बाधा के रूप में कैसे काम करता था? ऑस्ट्रिया ने इटली और जर्मनी दोनों के कुछ हिस्सों को नियंत्रित किया और उन्हें एकजुट देश बनने से रोकने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। अब नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका थी? हालांकि वह एक विजेता था, लेकिन उसके कार्यों ने अनजाने में समान कानून लागू करके और लोगों को ये दिखाकर राष्ट्रवाद के विचार को फैलाया कि वे एकजुट हो सकते हैं। चलिए गैरिबाल्डी के कार्यों पर चर्चा करते हैं। वह एक महान सैनिक था जिसने दक्षिणी इटली पर विजय प्राप्त करके और निस्वार्थ भाव से इसे राजा विक्टर इमैनुएल को सौंपकर एक एकजुट इटली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिस्मार्क के लिए राजा विलियम प्रथम क्यों आवश्यक थे? तो महत्वपूर्ण बात यह है, बिस्मार्क योजनाकार था, लेकिन केवल राजा विलियम प्रथम के पास ही उन योजनाओं को हकीकत में बदलने के लिए सेना और शाही शक्ति थी। अब लंबे उत्तर वाले प्रश्नों के लिए इन पर अधिक अंक मिलते हैं, इसलिए विवरण पर पूरा ध्यान दें। इटली के एकीकरण के लिए हमें 3 मुख्य हस्तियों के योगदान को याद रखना चाहिए। मैजीनी, जिसने विचार दिए, कावूर, जिसने राजनैतिक योजनाएं बनाईं, और गैरिबाल्डी, जिसने सेना का नेतृत्व किया। जर्मनी को एकजुट करने में बिस्मार्क की भूमिका स्पष्ट कदमों का पालन करती है। अब इस स्लाइड के बारे में वास्तव में दिलचस्प बात यह है, यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 विशिष्ट युद्धों का उपयोग करने की उसकी रणनीति को दर्शाती है। यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों उभरा? मुख्य कारण फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरक विचार, नेपोलियन द्वारा किए गए परिवर्तन और एक नए मध्यम वर्ग का विकास थे। और ये शानदार ढंग से प्रभावों को दर्शाता है। सबसे महत्वपूर्ण परिणाम देशों का एकीकरण, शक्तिशाली राजाओं के शासन का अंत और आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्रों का उदय थे। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति एक त्वरित लेकिन महत्वपूर्ण घटना थी। इसने एक निरंकुश राजा को हटा दिया और एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की, जहां राजा को कानूनों का एक सेट का पालन करना पड़ता था। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन एक और महत्वपूर्ण घटना है। 1821 से शुरू होकर यूनानियों ने ऑटोमन साम्राज्य से लड़ाई लड़ी और अन्य यूरोपीय शक्तियों की मदद से अपनी स्वतंत्रता जीती। चलिए इस अध्याय से कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पर नजर डालते हैं। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति क्या थी? यह फ्रांस में लुई फिलिप के तहत एक नीति थी जिसने संतुलन खोजने की कोशिश की, लेकिन अंत में इसने अमीर मध्यम वर्ग का पक्ष लिया, जिससे और अधिक असंतोष पैदा हुआ। 1815 के वियना सम्मेलन के स्पष्ट लक्ष्य थे पुराने राजाओं को वापस लाना, नेपोलियन के परिवर्तनों को उलटना और पुराने शासकों के बीच शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकना। और अंत में ज़ोल्वेराइन, ये 1834 में जर्मन राज्यों के बीच व्यापार करों को हटाने के लिए बनाया गया एक सीमा शुल्क संघ था। ये आर्थिक एकता, राजनीतिक एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहला कदम था। अब हमने जो कुछ भी सीखा है उसका एक त्वरित पुनरीक्षण। राष्ट्रवाद एकता की भावना है। मैज़ीनी और गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण थे।
ऑस्ट्रिया एक बड़ी बाधा था। बिस्मार्क ने 3 युद्धों के माध्यम से जर्मनी को एकजुट करने के लिए लौह और रक्त की निधि का इस्तेमाल किया। फ्रांसीसी और यूनानी क्रांतियां यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए प्रमुख मील के पत्थर थीं। अंत में यहाँ कुछ प्रश्न हैं जिन पर विचार करना है, जो हमने चर्चा की है। इन पर सोचने से आपको अपनी परीक्षा में बेहतर उत्तर बनाने में मदद मिलेगी। आज के पाठ के लिए बस इतना है।